फिर से स्वागत है। हमारी आज की बुक है माइंडसेट, जिसे कैरल ड्वेक ने लिखा है। ये एक व्यू ऑफर करती है माइंडसेट को समझने के लिए कि कैसे हम अपने माइंडसेट को बदलकर वो अचीव कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। इस बुक में बताया गया है कि कैसे अपने माइंड को लर्निंग के लिए ओपन रखकर हम सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में इन लेसन्स को अप्लाई करके जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले इमीडिएटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। इस बुक की ऑथर हैं कैरल ड्वेक। उनका बर्थ 17 अक्टूबर 1946 में हुआ था। वो एक रिसर्चर और साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है। उनके रिसर्चेस को न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट एंड द बॉस्टन ग्लोब में भी अप्रिशिएट किया गया है। उन्होंने माइंडसेट पर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। इस बुक में आप सीखोगे कि किस तरह से हमारे बिलीफ हमारी लाइफ को शेप कर देते हैं। आप देखोगे कि महान लोग, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, बिजनेस में या किसी और फील्ड में हो, वो रातों रात सक्सेसफुल नहीं हो गए। हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग टैलेंटेड हो, बट सारे के सारे टैलेंटेड नहीं थे। उनका भी किसी वक्त फिक्स्ड माइंडसेट था। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करके उन्होंने ग्रेटनेस को अचीव किया। आप समझोगे कि क्या चीज एक पर्सन को दूसरे से अलग करती है। आप देखोगे कि कैसे माइंडसेट हमारी पूरी लाइफ की डायरेक्शन तय करते हैं, फिर चाहे ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव। आप ये भी जानोगे कि कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप किया जा सकता है। ये बुक बहुत सारे रिसर्च पर बेस्ड है। ऑथर ये भी बताते हैं कि किस तरह हम अपने माइंडसेट को पहचान कर उसको चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, माइंडसेट। जब ऑथर एक यंग रिसर्चर थे तब वो लोगों के फेलियर पर रिसर्च करते थे कि कैसे लोग फेलियर को हैंडल करते हैं, उनसे डील करते हैं। उन्होंने एक स्कूल के स्टूडेंट्स को कुछ पजल्स दिए सॉल्व करने को। स्टार्टिंग वाली पजल्स काफी इजी थी, बट अगले वाली थोड़ी हार्ड थी। अब जब स्टूडेंट्स थोड़ा परेशान हुए, ऑथर ने उनको नोटिस करना शुरू किया। ऑथर स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंस को एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट उन्होंने जो देखा उससे वो शॉक्ड रह गए। हार्ड पजल्स का सामना करने के बाद एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और बोला, मुझे ये चैलेंज में मजा आ रहा है। अगला स्टूडेंट भी खड़ा हुआ और उसने भी ऐसा ही कहा। ऑथर शॉक्ड रह गए क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हर एक का कोई रोल मॉडल होता है और अब ये बच्चे ऑथर के रोल मॉडल बन गए थे। अब ऑथर ये समझना चाहते थे कि किस किस माइंडसेट की वजह से बच्चों ने इस फेलियर को एज अ गिफ्ट लिया। बच्चे इस फेलियर से डिस्करेज नहीं हुए। उन्होंने ये सीखा कि वो कुछ सीख रहे हैं। लोगों में इतना अंतर कैसे होता है? जब से ह्यूमैनिटी की शुरुआत हुई है तब से लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं। सवाल ये है कि क्यों कुछ लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं और बाकी कम, और क्या कुछ ऐसा है जिसने उनको परमानेंटली स्मार्ट बना दिया हो? कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से होता है, लाइक साइज एंड शेप ऑफ स्कल, जीन्स एटसेट्रा। कुछ ने कहा कि जैसा आपका एनवायरनमेंट होता है आप वैसे बन जाते हैं। सेम टाइम कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि आपकी कैपेबिलिटी उससे कहीं ज्यादा होती है जितना कि आप सोचते हैं। आपका एनवायरनमेंट जो भी हो, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से आप काफी आगे जा सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। द टू माइंडसेट। ऑथर कहते हैं कि उनके 30 साल की रिसर्च से उन्हें यह पता चला है कि आपका दुनिया को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू आपकी लाइफ को डिटरमाइन करता है। बट ये कैसे होता है? कैसे एक सिंपल बिलीफ आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है? आइए जानते हैं। आपका एक माइंडसेट हो सकता है जिसे हम फिक्स्ड माइंडसेट कहेंगे। ये माइंडसेट खुद को प्रूव करने की एक अर्जेंसी क्रिएट करता है। ये समझता है कि आपके पास फिक्स्ड अमाउंट होता है इंटेलिजेंस का, पर्सनैलिटी का, और आपको सक्सेसफुल होने के लिए इन चीजों का ज्यादा होना जरूरी है। हम में से कई लोगों को बचपन से ही ये सिखाया गया है कि कैसे हमारे फ्रेंड्स हमसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, कैसे किसी का आईक्यू लेवल हमसे ज्यादा है। सब यही कहते हुए पाए जाते थे कि स्मार्ट बनो, डम मत बनो। किसी ने एंजॉय और लर्निंग पर फोकस नहीं किया। हम हमेशा से ही ये चाहते रहे हैं कि हम खुद को करियर में और रिलेशनशिप में प्रूव कर सकें। हर सिचुएशन में हमको हमारे इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, कैरेक्टर के हाई होने को कंफर्म करना पड़ता है। हमारे लिए सिर्फ 2 ही सिचुएशन रहती हैं, या तो सक्सेस या फेलियर। या तो हम स्मार्ट दिखेंगे या फिर डम, या तो हम एक्सेप्ट होंगे या फिर रिजेक्टेड, या तो हम जीतेंगे या फिर हम हारेंगे। दूसरा जो माइंडसेट है वो है ग्रोथ माइंडसेट। इस माइंडसेट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, बस आपको थोड़ा हार्ड ट्राई करने की देर है, जोर लगाने की देर है। इस माइंडसेट के अकॉर्डिंग आप एफर्ट्स, स्ट्रैटेजीज और दूसरों की मदद से बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। हो सकता है कि कुछ लोग स्टार्ट में कम टैलेंटेड हो या कमजोर हो, बट हर कोई बदल सकता है और ग्रो कर सकता है अपने एक्सपीरियंस से सीखकर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीखने के पैशन से कोई भी क्वालिटी डेवलप की जा सकती है। लोगों को क्यों ये साबित करने में एनर्जी वेस्ट की जाए कि आप कितने महान हैं जब आप बेहतर बन सकते हैं? तो क्यों अपनी कमियां छुपाई जाएं जब आप उनको ओवरकम कर सकते हैं?
क्यों ऐसे लोगों के साथ रहा जाए जो आपकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट करते हैं, बजाय उनके जो आपको ग्रो करने के लिए इंस्पायर करते हो? क्यों किसी के प्रूव किए हुए रास्ते पर चला जाए जब आप खुद नए रास्ते तलाश कर सकते हो? जब सब कुछ आपके फेवर में नहीं जा रहा हो, तब भी अपने रास्ते पर चलने का जुनून एक ग्रोथ माइंडसेट का हॉलमार्क है। यही माइंडसेट है जो लोगों को मोस्ट चैलेंजिंग कंडीशन में भी अपने गोल को अचीव करने के लिए इंस्पायर करता है। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट। जब ऑथर छोटी थी तब वो अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में सोचा करती थी। टॉल, हैंडसम, वेरी सक्सेसफुल। वो अपने करियर के बारे में भी सोचती थी कि एक ग्लैमरस करियर बट ज्यादा हार्ड नहीं और ना ही रिस्की हो। जब ऑथर बड़ी हुई तो उन्होंने देखा कि उनका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा इंसान है जैसा कि उन्होंने सोचा था, बट अभी भी उसमें कुछ कमियां थी। उसकी जॉब में भी कांस्टेंट चैलेंजेस आते रहते थे। फिर भी ऑथर सेटिस्फाइड थी। क्यों? क्योंकि ऑथर ने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया और ये सब उन्हें उनके काम करते वक्त सीखने को मिला। उन्होंने देखा कुछ स्टूडेंट्स अपनी एबिलिटी प्रूव करना चाहते थे, जबकि कुछ स्टूडेंट्स अपनी एबिलिटी इंप्रूव करना चाहते थे। एक फिक्स्ड एबिलिटी को प्रूव करने की जरूरत होती है, जबकि चेंजेबल एबिलिटी सीख कर डेवलप की जा सकती है। यहां से ऑथर को रियलाइज हुआ कि उनके पास कौन सा माइंडसेट था। उन्होंने ये रियलाइज किया कि जब आप अपना माइंडसेट चेंज करते हो तब आप एक नई दुनिया खोज लेते हो। इस वर्ल्ड में फेलियर का मतलब होता है कोई सेटबैक, कोई बुरी ग्रेड, कोई रिजेक्शन, और इन सब चीजों का मतलब होता है कि आप लायक नहीं हो। क्या सक्सेस सीखने का नाम है या ये प्रूव करने का कि हम स्मार्ट हैं? जब हम छोटे बच्चे थे तब हमने हमारी लाइफ के सबसे मुश्किल काम सीखे थे, जैसे अपने पैरों पर चलना और बोलना। बच्चे गलतियों की परवाह नहीं करते, वो चलते हैं, गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर कोशिश करते हैं। क्या चीज इस लर्निंग को रोक देती है? जैसे ही बच्चे बड़े होकर चीजों को समझने लगते हैं, वो नई चीजों को ट्राई करने में डरने लगते हैं, और यही डर हमारा माइंडसेट बनता है। आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं? अगर आपको चूज करना पड़े, आप क्या चूज करोगे? सक्सेस या चैलेंजेस, या फिर किस टाइप के रिलेशंस आप चाहते हैं? ऑथर ने कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों ने कहा रिलेशनशिप जो उन्हें कंफर्ट फील कराए, उनको परफेक्ट फील कराए, ऐसा पार्टनर जो उन्हें पूजे। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों ने कहा रिलेशनशिप जो उन्हें बेहतर बनाने में उनकी हेल्प करे, उन्हें चैलेंज करे एक बेहतर इंसान बनने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए उनको एनकरेज करे। माइंडसेट हमारे एफर्ट का मीनिंग चेंज कर देता है। जब हम बच्चे थे तब हम सब ने एक स्टोरी सुनी थी, एक खरगोश और एक कछुए की कहानी, जिसमें खरगोश हार जाता है और कछुआ काफी स्लो होने के बाद भी जीत जाता है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली और स्टेडीली चलता रहता है। अब आप ये सोचिए, क्या हम में से कोई भी कछुआ बनना चाहता है? नहीं, हम सब खरगोश बनना चाहते हैं, जो कि थोड़ा क्लेवर हो, थोड़ी छोटी नींद ले, थोड़ा स्ट्रैटेजिकली काम करे, क्योंकि सबको पता है जीतने के लिए आपको आगे आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी, इंप्रूवमेंट तो करना ही होगा। इस टाइप की स्टोरीज के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये स्टोरीज ईदर और सिचुएशन को रिजेंबल करती हैं। या तो आप टैलेंटेड हैं या फिर आपको ज्यादा एफर्ट लगाना होगा। ये हमें फिक्स्ड माइंडसेट की ओर ले जाता है, जैसे एफर्ट सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो कमजोर हैं या कम टैलेंटेड हैं। लोग हमेशा आपसे कहते रहते हैं अगर आपको किसी चीज के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि आप में वो एबिलिटी ही नहीं है, या फिर उन लोगों के पास सब कुछ आसानी से आ जाता है जो जीनियस होते हैं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि जीनियस लोगों को भी कुछ अचीव करने के लिए मेहनत की जरूरत पड़ती है। और बात जब एफर्ट्स की आती है, एफर्ट्स टेरिफाइंग होते हैं दो वजह से। एक तो फिक्स माइंडसेट के लिए जीनियस लोगों को एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, अगर जरूरत हुई तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि वो जीनियस नहीं है। दूसरा ये कि ये आपसे सभी एक्सक्यूजेस छीन लेता है। अगर आप हार्ड ट्राई नहीं करते तो आपके पास लोगों को कहने के लिए ये होता है कि आपने एफर्ट नहीं लगाए, अदरवाइज ये काम तो मैं कर ही लेता। बट क्योंकि आपने अब एफर्ट लगा दिया है तो देने के लिए कोई एक्सक्यूज भी नहीं बचा आपके पास। फिक्स माइंडसेट के लोगों ने कई बुक्स पढ़ी होंगी जो कहती हैं सक्सेसफुल होने का मतलब है खुद का बेस्ट वर्जन बनना, या एफर्ट ही सक्सेस का रास्ता है। बट वो लोग इन बातों को अपनी लाइफ में नहीं लगा पाते क्योंकि उनके बिलीव्स फिक्स्ड हैं, जो उनसे कहते रहते हैं सक्सेस का मतलब होता है टैलेंटेड होना। क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन, अगर आप एक बार अपने काम से अपनी एबिलिटी प्रूव कर चुके हो तो क्या आपको इसको लगातार साबित करते रहने की जरूरत है? फॉर एग्जाम्पल, एक प्रिंस ने एक ड्रैगन को मारकर अपनी ब्रेवरी प्रूव करके अपनी ड्रीम गर्ल से शादी कर ली, तो क्या उसको अब भी प्रैक्टिस करते रहने की जरूरत है क्योंकि उसको वो मिल चुका है जो उसको चाहिए था? तो आंसर ये है यस, क्योंकि हर दिन नए बड़े ड्रैगन आते रहेंगे और जैसे जैसे सिचुएशन हार्ड होती है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि कल की एबिलिटी आज काम आ जाए, सो इम्प्रूवमेंट तो करना ही होगा।
क्वेश्चन, क्या माइंडसेट परमानेंट होते हैं या फिर आप उन्हें चेंज भी कर सकते हैं? दोनों माइंडसेट की थ्योरी पढ़कर आप ये तो समझ गए होंगे कि इनको चेंज किया जा सकता है। आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। ये भी जानना जरूरी है कि लोग हमेशा एक ही माइंडसेट में नहीं रहते। ऑथर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा है कि कुछ भी सीखा जा सकता है अगर थोड़ा हार्ड ट्राई किया जाए, और ये आपको ग्रोथ माइंडसेट में ले जा सकता है।